एक हंसता खेलता परिवार जो कि काफी खुश है। लेकिन एक दिन इस परिवार के बच्चे पर आत्मा हावी हो जाती है। अब वो आत्मा कौन है, इस परिवार से उसका क्या रिश्ता है, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम 8 साल के बच्चे को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ रहता था। उसे कोई चीज परेशान करती थी, इसलिए वो हमेशा सहमा हुआ रहता था। उसके पेरेंट्स इस बात को लेकर काफी परेशान थे। एक दिन वो अपने घर में कुछ एक्सोर्सिस्ट्स को बुलाते हैं जिनमें कपल होता है और चर्च के फादर। उस छोटे बच्चे का नाम डेविड होता है। उसकी एक बहन भी होती है और इस वक्त उसके के घर उसकी बहन का दोस्त भी था। उसकी डेविड के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो वो डेविड को सुलाने ऊपर ले जाता है। अब उसकी बहन का दोस्त उसे लीटा कर वहां से चला जाता है, लेकिन डेविड को फील होता है कि जैसे कोई उसका रूम खोलने की कोशिश कर रहा है। तो डेविड जाकर बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन वहां पर उसको लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसे वहां पर कई ज्यादा हाथ भी नजर आते हैं। बाथटब में खून आने लगता है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन के सारे फैमिली मेंबर ऊपर आ जाते हैं। अब डेविड काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वह अपने ही डैड की टांग पर स्टैब कर देता है। अब मेल एक्सोर्सिस्ट उसे उठाकर नीचे लेकर आता है, लेकिन अपने नाखूनों से दीवार पर स्क्रैच करता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने पोसेस कर लिया हो। उसे लाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर लिटा दिया जाता है और फादर उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। वो लोग उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उसके मुंह से झाग आने लगती है और वो अपने आप को छुड़ा लेता है। इसी के साथ वहां पर बहुत बड़ा तूफान आने लगता है और फादर गिर जाते हैं। वो खुद की बॉडी को काफी अजीब तरीके से फोल्ड करने लगता है, जो देखने में काफी डरावना है। उसे ऐसी हालत में देख के उसके बहन का दोस्त उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम जो कोई भी हो, इस मासूम बच्चे की बॉडी को छोड़कर मेरे अंदर आ जाओ। और उसके कहते ही डेविड की आंखें नॉर्मल होने लगती है और वो आत्मा डेविड की बॉडी को छोड़कर उस लड़के के अंदर चली जाती है और अब उसकी हालत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ जब डेविड पोजिस था तब उसने एक्सोर्सिस्ट्स पर भी हमला किया था, इसलिए उनकी तबीयत भी काफी बिगड़ चुकी थी। अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स उनकी वाइफ को बताते हैं कि इन्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। वो सब उनके लिए प्रे करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डेविड के बहन के दोस्त को देखते हैं। वो अब नॉर्मल हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि दीवार में होल हुआ है। वो उसके अंदर देखता है तो उसे कोई आत्मा नजर आती है। वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। लेकिन वो उससे बचा हुआ नहीं था, क्योंकि वो आत्मा डेविड को छोड़कर उसके अंदर आ गई थी। वो फौरन वहां से बाहर आ जाता है। अब वो पेड़ पर बैठकर पेड़ को काट रहा था, लेकिन चेनसॉ स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उसे खिड़की पर कोई आत्मा नजर आती है जो कि उसे ही देख रही थी कि तभी चेनसॉ स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले कि चेनसॉ से वो कटता, वो उसे नीचे फेंक देता है। वो काफी डर जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। उधर हॉस्पिटल में भी जब मेल एक्सोर्सिस्ट को होश आता है तो वो भी यही कहता है कि डेविड की बॉडी को वो आत्मा छोड़कर उस लड़के की बॉडी में आ गई है। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि फौरन उनको कॉल करो और उन्हें बताओ कि ये आत्मा बहुत खतरनाक है। उसकी वाइफ जब डेविड की बहन को कॉल कर रही थी तो वो कॉल नहीं उठाती, क्योंकि वो लाउड म्यूजिक कर डांस कर रही थी ताकि उसका दोस्त अच्छा फील करे। इसी दौरान डेविड की बहन की दोस्त की तबीयत काफी खराब होने लगती है। वो काफी वीक फील करने लगता है। जब फीमेल एक्सोर्सिस्ट्स की कॉल कोई नहीं उठाता तो वो परेशान हो जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है और उनसे कहती है कि आप फौरन डेविड के घर चले जाएं। अब डेविड की बहन जिस दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही थी उसके अंदर एक आत्मा घुस जाती है। उसकी शक्ल काफी अजीब हो जाती है और वो उसको डराने लगता है। वो डरकर अपने दोस्त को लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ से पुलिस भी आ रही थी। तभी डेविड की बहन का दोस्त निकलते निकलते उस आदमी पर चाकू से हमला कर उसे मार देता है। उसके कपड़े पर खून लग जाता है और जब वो बाहर निकलता है तब पुलिस उसे देख लेती है। उस लड़के की आंखें काफी चेंज थी, क्योंकि उसमें आत्मा थी। वो पुलिस से बात नहीं करता तो पुलिस उसे कहती है कि तुम्हारे कपड़ों पे खून लगा है, तुम मेरे साथ आओ। अब हम देखते हैं कि वो मेल और फीमेल एक्सोर्सिस्ट्स के साथ बैठा है। वो उससे कहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम में आत्मा है या नहीं। तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो। अगर तुमने बाइबल पढ़ी तो इसका ये मतलब है कि वो आत्मा अभी तुम में नहीं है। अब जब वो लड़का बाइबल पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि मेरे अंदर अभी कोई भी आत्मा नहीं है। अब इसने जिस आदमी को मारा था अब उस बारे में केस बन चुका था और इसे पुलिस अरेस्ट करने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर इस लड़के की लॉयर आ जाती है। वो दोनों एक्सोर्सिस्ट्स उस लॉयर से कहते हैं कि इस लड़के उस आदमी को नहीं मारा, इसके अंदर कोई आत्मा है जिसने उसको मारा। लॉयर उनकी बात पर विश्वास नहीं करती, तो मेल एक्सोर्सिस्ट कहता है कि रात को आप घर आइए, मैं खुद आपको वो आत्मा दिखाऊंगा। तो लॉयर कहती है ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब उस लॉयर को भी यकीन हो गया था कि ये काम आत्मा का है। वो जज को बोलती है कि ये मर्डर आत्मा ने किया है, लेकिन जज उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि उसे उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन वो एक्सोर्सिस्ट कपल कहता है कि वो लड़के को इनोसेंट ठहरा के रहेंगे। अब वो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन खुद करने लगते हैं। वो दोनों उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं।
ये सब डांस कर रहे थे, लेकिन ये सब उस जगह भी गए थे जहाँ पर डेविड पहली बार डरा था। इस रूम में एक वाटर बेड हुआ करता था। जब डेविड उस वाटर बेड पे खेल रहा था तब अचानक से उस बेड में से किसी का हाथ आया और उसने डेविड को पकड़ लिया। उस रूम का फ्लो भी खराब था। अब वो एक्सोर्सिस्ट कपल और डेविड की बहन उस रूम के नीचे जाते हैं। जब डेविड की बहन उस रूम में जाती है तो देखती है कि उस रूम में एक अजीब सी खोपड़ी है। वो उसकी फोटो लेती है और आकर सबको दिखाती है। सब कहते हैं कि मैंने ऐसी खोपड़ी पहले कभी नहीं देखी। अब वो एक्सोर्सिस्ट कपल एक फादर के पास ये खोपड़ी लेकर जाते हैं। वो फादर कहता है कि ऐसी खोपड़ी में पहले कहीं देख चुका हूँ। वो उनको अपनी कलेक्शन दिखाते हैं। अब दूसरे सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो ब्लैक मैजिक कर रही होती है और डेविड की बहन की दोस्त की भी तस्वीर उसके पास थी। वो अजीब लेडी कोई मैजिक करती थी जिससे इंसान को वश में किया जा सके। अब मेल एक्सोर्सिस्ट एक डिटेक्टिव से मिलता है। वो डिटेक्टिव कहता है मैंने ऐसी खोपड़ी पहले भी देख रखी है। पहले भी ऐसा केस आया था जिसमें ऐसी खोपड़ी थी। फीमेल एक्सोर्सिस्ट अपने साथ वो चाकू भी लाई थी जिससे उस आदमी का मर्डर हुआ था। डिटेक्टिव उनसे कहता है कि जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 2 लड़कियां थी जो कि मारी गई, लेकिन उनमें से एक की ही बॉडी मिल सकी। अब वो तीनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं। फीमेल एक्सोर्सिस्ट पास्ट में चली जाती है और देखती है कि वो दोनों फ्रेंड्स थी और उनमें से एक फ्रेंड ने ही अपने दूसरे फ्रेंड का मर्डर कर दिया था क्योंकि उसके अंदर आत्मा आ गई थी। और जिस फ्रेंड ने मर्डर किया था फीमेल एक्सोर्सिस्ट बिल्कुल उसकी तरह एक्ट कर रही थी। वो भागने लगती है और भागते भागते किनारे पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी नीचे से हाथ आता है और उसे खींचने लगता है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड आकर उसे बचा लेता है। वो अपने पति से कहती है कि जिस लड़की की बॉडी नहीं मिल रही वो इस नदी के अंदर है। अब बॉडी का मामला सॉल्व हो चुका था। अब ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं। उस लड़की की डेड बॉडी भी वहां पर थी। फीमेल एक्सोर्सिस्ट पास जानने के लिए उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है। तभी रियल वर्ल्ड में कोई डेड बॉडी फीमेल एक्सोर्सिस्ट पर हमला करने आ जाती है तो उसका हस्बैंड उसे इमेजिनेशन से बाहर आने को बोलता है। अब उस मेल एक्सोर्सिस्ट को काला जादू करती है जिसमें ब्लैक मैजिक रोकने के नुस्खे लेती है जो कि वो उसको पढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे वहम होता है कि कोई आत्मा उस पर अटैक कर रही है। उसके हाथ में चाकू था तो वो वापस उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसका जूनियर उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो अपनी वाइफ पर ही हमला कर रहा था। अब वो फीमेल एक्सोर्सिस्ट उस बूढ़े फादर से मिलने जाती है। वो फादर उसे एक बुक दिखाते हैं जिस पर एक बच्ची की तस्वीर थी। वो उससे कहते ही कि ये एक चुड़ैल है और मेरी बेटी भी। वो फादर उसे एक गुफा में ले जाते हैं। ये वही गुफा थी जिसको उसने पहले देखा था और वहीं पर वो चुड़ैल होती है जो ब्लैक मैजिक कर रही थी। अब अचानक वो चुड़ैल ऊपर आती है और अपने फादर को ही मार देती है। अब फीमेल एक्सोर्सिस्ट उस चुड़ैल के टेबल को गिराने जाती है पर वो उससे नहीं गिरता, लेकिन तभी वो चुड़ैल आकर उस पे हमला कर देती है। अब वो फीमेल एक्सोर्सिस्ट बचकर भागने लगती है। तभी वहां पर उसका पति आ जाता है और बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने लगता है। अब फीमेल एक्सोर्सिस्ट वहां से भाग रही होती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे अपने सामने मिरर नजर आता है। वो हर तरफ खुद को देख पा रही थी और तभी वो चुड़ैल आकर उस पर चाकू से अटैक करने लगती है, लेकिन वो उसे पत्थर मारकर वहां से भाग जाती है। अब वो चुड़ैल मेल एक्सोर्सिस्ट के पास उसकी वाइफ के रूप में जाती है और उसे वश में करने लगती है। अब हम देखते हैं कि डेविड के बहन का दोस्त काफी बीमार था क्योंकि उसे जेल में कैद किया गया था और उसमें कोई आत्मा बार बार आ रही थी। उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल मेल एक्सोर्सिस्ट को ऑर्डर देती है कि हथौड़े से अपने बीवी को मार दो। वो हैमर लेके अपनी बीवी को मारने जा ही रहा होता है कि तभी उसे पुराना वक्त याद आता है और उन्हें याद आता है कि वो अपने फैमिली से कितना प्यार करते हैं। वो नॉर्मल होकर उस चुड़ैल की टेबल की तरफ जाते हैं और वो उस टेबल को तोड़ देते हैं। टेबल टूटने की वजह से वो चुड़ैल काफी कमजोर होकर मर जाती है। अब दूसरी तरफ डेविड की बहन का दोस्त भी ठीक हो जाता है और उसको जेल होने के बावजूद डेविड की बहन उससे शादी कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।